बहुत ही जोखिम भरा दिन था और सीन बिल्कुल 1v1 था। और अचानक से वो नोटिफिकेशन जहाँ ध्यान गया मेरा, देन आई सीन द मैसेज जिसमें लिखा हुआ था कि बड़का कुटुंब होता क्या है। देन एक लंबा सा सांस लेके चालू हो गया। सिंपली अगर देखा जाए तो बड़का कुटुंब में हम लोग जितने भी मेहमान लोग आते हैं लड़की साइड से, उन सब के बारे में हम लोग जानते हैं एंड वो लोग भी हम लोग के बारे में जानते हैं। जितना भी इंट्रोडक्शंस होते हैं दूर दूर के रिश्तेदारों के बारे में हम लोग जानते हैं। बट हर एक चीज़ जो शादी के दौरान होती है, लोटा पानी हो जाए या ये बड़का कुटुंब हो जाए या शादी हो जाए, सब चीज़ में प्रिपरेशंस बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो उसी को हम लोग को सही से करना पड़ता है और उसको हम लोग को टेस्ट भी करना पड़ता है, क्योंकि अगर कहीं ये चुप हो जाए तो भी दिक्कत है। उसके बाद जितना भी हम लोग पहले से प्रिपरेशन करते हैं, देखते हैं, परखते हैं और जानते भी हैं, कोई अगर गलती भी हो जाए तो उसको हम लोग सुधारते हैं। बट उस दिन कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेहमानों के बीच में कुछ दिक्कत हो जाए तो इम्प्रेशन के साथ साथ व्यूअर्स में मतलब जितना भी चीज़ कम हो जाती है। उसके बाद सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए फिनिशिंग टच के साथ कंप्लीट करना पड़ता है, ताकि उस दिन वो चीज़ अच्छे से दिखे और अच्छे से जचे। उसके बाद जो झामड़ा होता है, मतलब पहले के ज़माने में ना टेंट वगैरह नहीं होते थे, तो ऐसे लकड़ी के द्वारा और उसको ऊपर पत्तों के द्वारा हम लोग शैडो मतलब छाँव बनाते थे, ताकि जो मेहमान लोग हैं वो बैठ सके। उसके बाद टाइम होता है एंटरटेनमेंट का, जिसमें कोई रोक टोक नहीं, जो भी आए नाचे गाए और मेहमानों को अपने घर तक लेके जाए, जहाँ पे उनका हम लोग बैठने के लिए इंतज़ाम किए होते हैं। और ऐसे ही जितने माँ बहनें और जितने भी दादी लोग भी कम नहीं है किसी से, जो भी सिचुएशन रहे वो लोग नाचने के लिए एकदम हरदम तैयार रहे। तो ऐसा ही उन सबका जोश को भी सलाम है मेरा। तो उसके बाद ऐसे ही नाच नाच के जितने मेहमानों को हम लोग उस झामडा तक या उस टेंट तक लेके जाते हैं। फिर ऐसे ही लाइन बाय लाइन वो लोग भी किसको इंटरेस्ट है तो नाच के आ सकते हैं, क्योंकि फिर जहाँ पे उनके लिए स्वागत द्वार रहता है, वेलकम डोर, वहाँ पे उनका पैर हाथ धोया जाता है, ताकि वो सब अच्छे से फ्रेश होके जाके वहाँ बैठ सके जहाँ उनके लिए बनाया गया है। फिर ऐसे ही देखते देखते अंदर में उनके लिए नाश्ता सब तैयार होता रहता है, बिकॉज़ जो लड़के पार्टी के मेंबर्स रहते हैं वो अपने साथ साथ बहुत कुछ लेकर आए रहते हैं। उसके बाद वो उनको डिवाइड करते हैं उसके पार्ट्स पे। उसके बाद तब तक बाहर में वो सब बात करते रहते हैं। एक तरफ लड़के पार्टी, फिर दूसरे तरफ लड़की पार्टी भी बैठे रहते हैं, और सबका अलग अलग स्पॉट रहता है ताकि डिफ्रेंशिएट करने के लिए ईजी हो। उसके बाद जितने भी माता लोग रहते हैं और बहन लोग रहते हैं वो सब बांटना चालू करते हैं नाश्ता को 1 बाय 1, और उन सब का नज़र में भी कोई कोई लोग कुछ कुछ नया डिश को देखे नहीं रहते तो खुश हो जाते हैं, और ऐसे ही बांटते बांटते टाइम आगे बढ़ता है। और बहुत लोग इंतज़ार भी किए होते हैं कि कब उनको उनका हिस्सा मिलेगा, और ऐसे ही आगे बढ़ता है। फिर वो टाइम आ ही जाता है जब होने वाले दूल्हे को सब देखते हैं और उनको घर से लेकर जो बनाए रहते हैं स्टेज तक सही से भजन करते करते, गीत गाते गाते, ढोल की मांदर बजाते बजाते उनको वहाँ तक लेके जाया जाता है। और जितने माँ बहनें रहते हैं हमारे मंडली के, उन सबको भी थैंक यू कि वो सब कितना अच्छे से काम करते हैं उस दिन। और उनके साथ साथ जो दूल्हा रहते हैं होने वाले, उनके साथ साथ एक उनका फ्रेंड भी रहते हैं, मतलब हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं उससे गाती कोड़ा, मतलब गाती मतलब दोस्त, कोड़ा मतलब लड़का। तो वो भी उनके साथ रहते हैं और उनके लिए भी गीत गाया जाता है और भजन होते रहता है, और ऐसे ऐसे उन दोनों का स्वागत होता है वहाँ पे, ताकि आदमी लोग भी जान पाए कि दूल्हा कौन है और उसका गाती कोड़ा कौन है।
और ऐसे ही स्वागत करते करते प्रोग्राम आगे की ओर बढ़ता है उनके सामने। फिर जो रस्म होता है गोनोंग का, गोनोंग को हमारे हिंदी लैंग्वेज में उसे हम लोग पैसा बोलते हैं, गोनोंग, हाउ मच रुपीज़ ऐसे। तो वो चीज़ फिक्स होता है कि सबके सामने कि उनके लिए लड़के पार्टी ने कितने पैसे दिए, वो सब होता है। जो परंपरा है जो हमेशा से चलते आ रहा है बहुत ही पहले से। उसके बाद जब चीज़ सब फाइनलाइज होने के बाद प्रोग्राम को और आगे लिया जाता है, जिसमें उनके साले साहब होते हैं या होने वाली उनके पत्नी के जो भी भाई होते हैं वो आके उन्हें पगड़ी पहनाना पड़ता है, बिकॉज़ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो उनको सौंपते हैं। उसके बाद सब कुछ सही से होते होते धीरे धीरे करके उनको अच्छे से पगड़ी पहनाते हैं और उसको सेट करना भी ज़रूरी है, बिकॉज़ फाइनल टच। उसके बाद जो उनके गाती कोड़ा रहते हैं उन्हें भी कुछ मिलता है। फिर वो टाइम आ जाता है जिसको बेसब्री से सबका इंतज़ार रहता है, द एंटरटेनमेंट देख लो। हाँ, ऐसे ही बहुत अच्छे से दोनों पार्टी, लड़की पार्टी एक दूसरे को स्वागत करते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं। ऐसे ही करते करते परंपरा है, मेकअप करते हैं थोड़ा बड़ा या ज़्यादा ही। उसके बाद उसको रिफ़िल भी करना पड़ता है ताकि बार बार आना जाना ना करना पड़े। और सब चीज़ को लिमिट में रखते हुए मेकअप करते हैं जस्ट लाइक ए ब्यूटी पार्लर, और दिखाते भी हैं आईना में कि एक्चुअली में आप सब दिख कैसे रहे। तो उसके बाद जो लड़की के मेन मेंबर्स होते हैं घर के, उनको अलग अलग क्राउन, फूल माला पहना जाता है ताकि वो सब थोड़ा हट के दिखे। उसके बाद हर जन का स्वागत करते करते उन सब भी अपने बारे में बताते हैं और देखते हैं कि वो सब दिख भी कैसे रहे। और कोई लोग खुश रहते हैं तो वो लोग का कोई डाउट नहीं है कि क्यों खुश है। फिर बारी आता है लड़के पार्टी का, उन भी अपने बारे में उनको बताते हैं। उसके बाद उनका भी स्वागत होता है जैसे कि उन्होंने दूसरा का किया था। फिर टाइम आ जाता है एंड का। ऑब्वियसली जो खाते हैं वो खिलाते भी हैं, और जो नहीं भी खाते हैं वो दूसरों का खुशी के बारे में भी थोड़ा ध्यान रखते हैं, क्योंकि हर चीज़ को देख के चलना ही एक परिवार का धर्म होता है। तो वैसे ही सब चीज़ को देखते हुए खत्म होता है।